नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का विशेष सत्र आज 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश। बांसवाड़ा जिले में बारिश के कारण हुए हादसों में 8 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में जनसभा। भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का समापन करेंगे। और वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। 5 दिन के विशेष सत्र में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी ये संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है। इसने भारत की एक नई शक्ति को उजागर किया है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता और 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए गौरव का अवसर है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल से संसद के नए भवन में स्थानांतरित होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन को विदा दे रहे हैं जो आजादी से पहले साम्राज्यवादी विधायी परिषद था। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र दशकों से लंबित मुद्दों पर अनेक ऐतिहासिक निर्णय, उनका स्थायी समाधान इस संसद में निकाला गया है। प्रधानमंत्री ने संसद की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में सदन के कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब तक 7,500 से अधिक सदस्यों ने दोनों सदनों में योगदान किया और लगभग 600 महिला सांसदों ने सदन की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए संसद भवन में सांसदों का प्रवेश नई आशा और विश्वास के साथ होगा। लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुराने संसद भवन को विदा कहने का समय सभी के लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण है। डीएमके नेता टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब, वाईएसआरसीपी के एम श्रीनिवासुलू रेड्डी, जेडीयू के गिरधारी यादव ने भी अपने विचार रखे। राज्यसभा में भी 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा चल रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के लोकतंत्र की सफलता सभी देशवासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि संसद की गरिमा तभी बढ़ेगी जब देश हित और जनहित को सबसे ऊपर रखा जाए। श्री पीयूष गोयल ने संसद के सभी सदस्यों से एकजुट होकर काम करने और देश को तेज गति से आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका निभाने की अपील की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय संविधान देश के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि इसके संवैधानिक मूल्य बड़े बलिदानों और कठिनाइयों से अर्जित किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत दुनिया में शांति और संयम की आवाज बनकर उभरा है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरूआत के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी रही है। G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। राज्य के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। डूंगरपुर में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे खेत खलिहानों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आज सुबह तक 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जिले के सोम कमला आंबा बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इसके अलावा पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर 110 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। बांसवाड़ा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के बांधों से पानी की निकासी जारी है। जिले में कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। उदयपुर में कई स्थानों पर तेज बरसात हुई है। उधर मध्य प्रदेश और कोटा संभाग में हो रही बारिश के कारण चंबल बैराज के 4 गेट खोलकर 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बाड़मेर के कई गांवों में तेज बारिश के समाचार हैं। जालौर, करौली, बूंदी और अजमेर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर में आज दिन भर रिमझिम जारी रहने से मौसम सुहावना हो गया। चूरू में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज उदयपुर, सिरोही, जालौर और पाली जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने और डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में यह सिस्टम धीरे धीरे साउथ वेस्ट राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों के आसपास लगने वाले क्षेत्र में भी कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। शेष अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स जो है वो राज्य के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 19-20 सितम्बर से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में एक बार कमी होगी। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर दिनांक 20 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। उधर बांसवाड़ा जिले में पिछले 48 घंटों में बारिश के कारण हुए हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ज्यादातर लोगों की मृत्यु नदी नालों में डूबने से हुई है। वहीं 3 लोगों की मौत झोंपड़ियों के गिरने के कारण हुई। इसी तरह जालौर जिले के महेशपुरा गांव के पास पानी में डूबने से एक बालिका की मृत्यु हो गई। सांचौर में एक व्यक्ति पानी में बहने से उसकी मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन ने लोगों से बहते पानी से दूर रहने की अपील की है। वहीं दौसा में 3 दिन की बारिश से फसलों में नुकसान हुआ है। फसल खराबे के आकलन के लिए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण रेल यातायात पर असर पड़ा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 रेल सेवाओं को रद्द कर दिया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में भी रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण
ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में बड़ी जनसभा होगी। प्रधानमंत्री जयपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का आधिकारिक रूप से समापन करेंगे। जयपुर जिले की दादिया पंचायत के सूरजपुरा में आयोजित होने वाली इस जनसभा को लेकर भाजपा की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण लाल पंचारिया ने बताया कि चारों परिवर्तन यात्राओं के समापन के मौके पर परिवर्तन संकल्प महासभा आयोजित होगी, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महासभा में प्रदेश से करीब 5 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। इस कदम से 13 लाख से ज्यादा एजेंट और 1 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे पुनर्नियुक्त एजेंट नवीनीकरण कमीशन के योग्य बन सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि एजेंटों के लिए बीमा कवर की मौजूदा सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा एलआईसी कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर परिवार पेंशन की मंजूरी भी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का विशेष सत्र आज 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा जिले में बारिश के कारण हुए हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में जनसभा होगी। वे भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का समापन करेंगे। और वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।